नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली वीडियो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई फॉर एक्वेरियस एसेंडेंट। कुंभ लग्न के लिए ये महीना कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल करता हूं थोड़ा सा। जब ऐसे वीडियोस आप देखते हैं तो इसके थीम समझने की कोशिश करें। आपकी बहुत सारी कुंडलियां है, उसमें से लग्न कुंडली में पहले घर में 11 लिखा होगा, तो समझ लीजिएगा 11वीं राशि है जो आपका लग्न है और 11वीं राशि कुंभ है। ये आप लोग गलती ये करते हैं कि आप देखते हैं कि आपकी कुंभ जहाँ जहाँ 11 लिखा है वहाँ चंद्र होगा, तो आपकी कुंभ राशि है, कुंभ लग्न नहीं। ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ 11 लिखा है वहाँ चंद्र भी हो और लग्न कुंडली भी हो। मतलब लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली सेम भी होती है बहुत लोगों की, बट दैट विल बी एन एक्सेप्शन। बहुत एक्सेप्शन में होता है, अदरवाइज नहीं होता। अभी आपके लिए देखिए, ये महीने में मैंने लिखा है कंट्रोल ऑन योर स्पीच। आपकी जबान पर कंट्रोल रखिएगा। 18 जून से लेकर 15 अगस्त तक, यानी कि पूरा जुलाई। अभी जून में आपको अनुभव तो हो ही चुका होगा 15 जुलाई तक आपको, 1-2 जुलाई तक ये अनुभव हो जाएगा कि आपके बोलने से विवाद हो जाता है। देखिए, कुंभ लग्न है, लग्नेश 12 में है, यानी कि अभी आने वाला 2.5 साल आप अगर फॉरेन ट्राई कर रहे हैं। देखिए, फॉरेन कंट्रीज अभी तो सब कुछ बंद है, बट ये 2.5 साल देखिए रिलीजियस, अगर आपकी उम्र 50 से ज्यादा है तो दैट विल बी द बेस्ट है। लग्नेश का 12वें में जाना, आदमी अध्यात्म की दुनिया में चला जाता है। लग्नेश 12वां आदमी अकेला रहता है। अगर किसी की जामीन देते हो तो फंस जाओगे। सो 2-2.5 साल तक, कमिंग 2 ईयर्स, 2022 जून तक केयरफुल रहें, क्योंकि ये राहु, ये शनि आपको कभी ना कभी फंसाएगा। देखिए, मैंने एक्वेरियस लग्न को बहुत सारी क्वालिटीज में, एक्वेरियस लग्न को ऐसा देखा है कि उनके या तो बच्चे नहीं होते हैं तो उनको दुख लगे ऐसे होते हैं। दैट इज अष्टमेश और पंचमेश एक ही ग्रह, यानी कि बच्चे ना हो तो अच्छा होता है। बेच चार्ट में अगर दम है तो ठीक है, अदरवाइज जिंदगी में दुख बहुत होता है। मैरिज लाइफ से ये एक्वेरियस हमेशा दबा होता है, यानी कि मैंने देखा है, आप अगर मेल है तो बीवी से डरते हैं, फीमेल है तो पति से बहुत डरते हैं। आपका पति ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिव, डोमिनेटिंग बोल सकते हो आप, 7th हाउस में सूर्य की राशि की वजह से। आपके जीवन में देखिए, लग्नेश और वेश एक ही ग्रह है, इसकी वजह से जिंदगी में एक बार कोई ना कोई आपके साथ बहुत बड़ा दगा होता है। और ओल्ड एज में, ज्यादातर वृद्धावस्था में बहुत खराब हालत हो जाती है। मैंने एक्वेरियस का देखा है। सो केयरफुल रहें। अगर आप एक्वेरियस लग्न है तो देखिएगा, आपका ओल्ड एज को स्मार्टली प्लान करने की कोशिश करिएगा। ये अभी समझो एक्वेरियस लग्न है और 4th में राहु है तो हालत खराब कर देगा। एक्वेरियस लग्न है और अष्टम में शनि, हालत खराब कर देगा। सो यू शुड बी केयरफुल फॉर योर ओल्ड एज। अगर आपका कुंभ लग्न है, आपके ओल्ड एज के लिए केयरफुल रहे। कंट्रोल ऑन योर स्पीच, आपकी जबान पर कंट्रोल रखो। सबसे ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है वो लग्न है तो कुंभ लग्न, और इसकी वजह से ही स्पाउस दादागिरी ज्यादा करता है। थोड़े में रिएक्ट नहीं करता, बर्दाश्त कर लेता है, जाने दो चलता है, ऐसा एक्वेरियस का मेंटेलिटी है। देखिए, एक्वेरियस के लिए लगभग 4 महीने से बहुत सारी खुशियां, लॉकडाउन में दुनिया रो रही है, एक्वेरियस हैप्पी एट होम है। शुक्र चतुर्थान में मालवीय योग बना है। गले में माला वाला पहनते थे जूने जमाने में जो व्यापारी थे, व्यापारी या बिजनेस में लोग, जो सुंदर दिखने के लिए, इसका नाम मालवीय योग रखा है। शुक्र चतुर्थ में है, यानी कि वाहन का सुख, घर का सुख, फिर माँ का सुख, ये सब शुक्र, मन की हैप्पीनेस, म्यूजिक, डांस, घर में आनंद, ये सब 4 महीना, यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये चौथा महीना है जो आप आनंद में हैं। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग रोए हैं, लेकिन आप नहीं रोए। कुंभ लग्न का और एक खूबी ये है कि देखिए, जब भी कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होता है, उसमें ये बेस की ईट बोलते हैं इसको गुजराती में, मतलब बेस में ये लोग होते हैं जो कभी दिखाई नहीं देते। एक्वेरियस बहुत बड़े बड़े एम्पायर इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। एक्वेरियस की जब गरज होती है तभी लोग उसको याद करते हैं, जब गरज खत्म हो गई तो एक्वेरियस को लोग भूल जाते हैं। एक्वेरियस का सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम है। सो आपकी, तो मैंने ये बोला, जब तक मंगल धनस्थान में 18 जून से 15 अगस्त तक, 18 जून से 15 अगस्त तक जितना ट्यूसडे आता है, अगर उपवास रखते हो तो बेस्ट है, आप विवाद से टलेंगे। शनि आपका लग्नेश है और 12वें स्थान में है। डेफिनेटली आने वाले दिनों में 2.5 साल में, यानी कि 2022 जून तक कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन दिलवाएगा आपको।
किसी की जामीन, किसी की वजह से आप बड़ी मुसीबत में, बड़े एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। सो केयरफुल रहें, शनि मंदिर में जाए, यथाशक्ति शनिवार को दान धर्म करें। और मैंने ये मंगल का नेगेटिविटी के लिए गणेश दर्शन करने के लिए बोला है ट्यूसडे को। जितने ट्यूसडे आते हैं, सैटरडे को शनि मंदिर में जाए, ट्यूसडे को गणपति के मंदिर में जाए, गणेश जी के मंदिर में जाए। या देखिए नॉर्थ की तरफ लोग हनुमान जी का मंदिर बोलते हैं। मंगल की बात, आप कोई भी शक्ति, नेगेटिव शक्ति का देवता है शिव, एक नेगेटिव शक्ति के देवता में एक हनुमान जी का है और एक गणेश जी का कंट्रोल है। इसके लिए देखिए वो अगर गणेश जी के मंदिर में जाओ या हनुमान जी के मंदिर में जाओ और यथाशक्ति देखिए जाओ आप गणेश गायत्री मंत्र अथवा शीर्ष गणेश सहस्त्र नाम या हनुमान चालीसा, आपको शनिवार का हनुमान चालीसा करें, काफी लाभदायक रहेगा कम से कम 2 साल तक। गुरु 11वें स्थान में स्वगुरु, ये देखिए अभी ट्रांजिट की पोजीशन बहुत तरह से अच्छी है। बुध स्वगुरु, शुक्र स्वगुरु, गुरु स्वगुरु, शनि स्वगुरु, 4 ग्रह अपने घर में है, लेकिन सब है राहु के चपेट में। सब राहु के चपेट में, राहु का मुंह खुला है और सब बारी बारी अंदर जाते हैं इसके मुंह में। इसमें से सबसे पहले जंप मार के सूर्य बाहर आ जाएगा। सूर्य 16 जुलाई से बाहर आ जाएगा 15 अगस्त तक। एक अनुमान, ये लोग एस्ट्रोलॉजी वाले लोग ये बोल रहे हैं इतने दिन से काल सर्प था, इसकी वजह से ट्रबल है, बट जनरली ये अनुमान मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कुछ उसमें लॉजिकल नहीं है। हाँ डेफिनेटली काल सर्प की चपेट से पूरा ग्लोब यानी कि पूरा वर्ल्ड बाहर आ जाएगा, ये बात एक अच्छा लॉजिक है। बट देखिए जीवन को देने वाला ग्रह जो है ये गुरु है, सूर्य है, ये सब अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह, पर्टिकुलरली गुरु। गुरु जब केतु के साथ आता है, देखिए जब भी धरती के ऊपर महामारियां आती है तब ऐसा गुरु केतु का कोई ना कोई बहुत बड़ा समस्या, या जैसे प्लेग का समस्या आया था बहुत सालों पहले, तब गुरु केतु का युति पाया गया है। गुरु केतु का ये जब अलग होगा यानी कि ये 23 सितंबर के आजू बाजू अलग होगा। 23 सितंबर को ये केतु 9 से 8 में चला जाएगा और राहु 3 से 2 में चला जाएगा, यानी कि जेमिनी से वृषभ में चला जाएगा। तभी वो रिलीफ देगा 23 सितंबर को। जब तक ये गुरु के साथ केतु है, ये गुरु के सामने राहु हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ करता ही रहेगा। देखिए गुरु केतु का युति की वजह से लोग आध्यात्मिक भी बहुत हुए। ये गुरु केतु की कृपा हो सकती है लोगों के लिए कि डर का माहौल भी बोल सकते हो आप, या गुरु का पूरा आध्यात्मिक वातावरण, लोगों ने मौत बहुत करीब से देखा है, आध्यात्मिकता का एक लेसन मिला है गुरु केतु की युति की वजह से आपके लिए। तो देखिए मैंने जैसे ही 6वें स्थान में सूर्य जाएगा 14 जून से 15 जुलाई तक, संतान के ईगो बहुत रहेंगे। मैंने बोला अष्टमेश आपके पंचम, बच्चे आपके 14 जून से 15 जुलाई में अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं विवाद से टले आप, आपका बोला हुआ चुप सकता है, ना बोले तो अच्छा है। 16 जुलाई से 15 अगस्त देखिए सप्तमे 6 में हो जाएगा। 16 जुलाई से 15 अगस्त सप्तमे 6 में, सप्तमे 6 में जाता है। तो अगर जन्म का भी किसी के कुंडली में सप्तमे 6 में, आज के युग में सप्तमेश का 6 में जाना है, इसका मतलब होता है कि वो मामला कोर्ट में जाता है। लॉर्ड ऑफ द 7th अगर 6 में गया मैरिज लाइफ का पर्टिकुलर, तो वो मामला कोर्ट में जाता है। और पर्टिकुलरली कुंभ लग्न का अगर जन्म का चंद्र अगर 6 में, तो वो मामला कोर्ट कचहरी का ही मामला है। क्योंकि एक तो मैरिज लाइफ का स्पाउस डोमिनेटिंग तो होगा ही, आपका जो एक्वेरियस यानी कि शनि प्रधान जो कर्म प्रधान कामकाज में बहुत मेहनत करने वाले लोग, और वो सेल्फ रिस्पेक्टिव डोमिनेटिंग पर्सन, मैरिज लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक, जिसकी मैरिज लाइफ की सेंसिटिव प्लेसेस है। ज्यादातर मैंने एक्वेरियस में बहुत कम लोगों को हैप्पी मैरिज लाइफ देखा। औरत के आने से बहुत फायदा होता है। देखिए केंद्र त्रिकोण का स्वामी है शुक्र, केंद्र और त्रिकोण एक ही ग्रह, शुक्र बने औरत, फिर वो स्त्री शुक्र बने, फिर वो माँ का स्वरूप हो, बीवी का हो, बहन का हो या बेटी का स्वरूप। हमेशा कुंभ लग्न के लिए फीमेल्स आर फील said to be the lucky because of this only। ज्यादातर एक्वेरियस लग्न को मैं देखता हूँ बीवी के बाद आने के बाद ज्यादा लाभ होता है। जन्म का शनि अच्छा है तो ही मैच जीती जा सकती है, नहीं तो जिंदगी में बहुत दुख होते हैं, पर्सनल लाइफ में बहुत सारे दुख होते हैं। स्कॉर्पियन एंड एक्वेरियस आर माय एक्सपीरियंस, दे आर वेरी स्ट्रगलस पीपल। स्कॉर्पियन तो लग्न को लोग सीधा श्रापित लग्न बोल देते हैं, इसको भी श्रापित इसके लिए बोलते हैं, इसका व्यय और लग्न एक ही ग्रह, इसके लिए इसको भी श्रापित बोलते हैं। अभी मैंने आपको सूर्य जैसे ही 6वें स्थान में जाएगा आपका 16 जुलाई से 15 अगस्त तक, सब सुखों का नाश होता है।
तो सूर्य का पूजा करें। सूर्य 6वें स्थान में डेफिनेटली अच्छा है, राजा भी आपकी एडवाइस देता है। 6वें स्थान में सूर्य मतलब बहुत अच्छा काम धंधे के लिए, बट आपकी पर्सनल लाइफ के लिए दुखदायी बन जाता है। 16 जुलाई से 15 अगस्त तक आपका सप्तमेश है, और वो 6वें स्थान में जाने की वजह से मैरिज लाइफ के लिए रोज सुबह 16 जुलाई से, ऐसे तो आप जीवन भर ही करो। मैं एक्वेरियस लग्न को सूर्य कहीं भी हो यार, डोमिनेटिंग बहुत होते हैं मैरिज लाइफ के स्पाउस, अगर पर्टिकुलरली 6, 8, 12 में हो तो मैरिज लाइफ का 99% खराब हो जाते हैं, मैंने अनुभव किया है। सूर्य को रोज जल दो, और जपा कुसुम संकाशम काष्पे महादिति तमोरिम सर्व पापग्न प्रंतोस्मि दिवाकरम मंत्र करके सूर्य को जल चढ़ाएं। और जो कलश है वो अगर तांबे का हो तो और अच्छा, तांबा सबसे ज्यादा अच्छा मेटल माना जाता है ऊर्जा के लिए, ऊर्जा को आगे पास करने के लिए। सूर्य में से जो शक्ति आती है उसको आह्वान आप आपके पास ले सकते हैं। ये त्रिकोण की रचना हाथ से करते हैं आप जल से, और जल सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। सूर्य को जल चढ़ाने से लाभ होगा, जीवन भर करो। पर्टिकुलरली देखिए, अभी तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये पर्टिकुलरली 16 जुलाई से 15 अगस्त में करके देखिएगा, मैरिज लाइफ में विवाद कम होंगे। मंगल का मैंने बताया। बुध के बारे में मैं बता रहा हूँ, देखिए बुध अभी राहु की चपेट में, देखिए 24 मई से 1 अगस्त तक, यानी आपने 24 मई से 1 अगस्त मीडिया, बुध भरे मीडिया वो राहु के साथ, और आपके बुद्धि स्थान में आपने बहुत आनंद लिया है मीडिया। बट ये अभी स्टोरी, जब भी राहु और बुध का युति होता है तो मीडिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उछलता रहता है। तो दिस इज नॉट द टाइम, कहीं भी विवादों से बचे। बुध मने बोलना और राहु मने चीटिंग और फ्रॉड। हाँ ठीक है, अभी राहु 4 डिग्री का है, बुध 15 डिग्री का है जुलाई स्टार्टिंग में। बुध धीरे से आगे बढ़ रहा है, राहु इस तरफ बढ़ रहा है। फिर भी राहु बुध का युति जैमिनी में है, संतान स्थान में है, विवाद टाले संतान के साथ, राहु ऑलरेडी है। गुरु की कृपा देखिए, जुलाई से आपके संतान स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, तो ये भगवान की कृपा है, गुरु की एस्पेक्ट है आपके 11वें स्थान में से संतान स्थान पर। तो संतान से जो 3 महीने से अप्रैल मई जून में जो विवाद थे, उसका जुलाई के बिगनिंग से धीरे 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 वो रिलीफ होने लग जाएगा। अप्रैल मई जून काफी विवाद रहा होगा संतान से आपका। देखिए अभी 3 ग्रह वक्री, शनि गुरु बुध, ये वक्री ग्रहों का, ज्यादा वक्री ग्रहों का होना भी अच्छा नहीं है। वक्री ग्रह मतलब देखिए, कोई भी जन्म के वक्त कोई प्लेनेट अगर आपका रेट्रो है तो इसका मतलब है वो आगे जाने से इनकार कर रहा है, ये मान के चलो, एक लॉजिक है। ऐसे कोई ग्रह वक्री नहीं होते, कोई ग्रह कभी वक्री नहीं हो सकता। राहु केतु ऑलवेज वक्री होते हैं, बात डिफरेंट है, बाकी कोई ग्रह वक्री नहीं हो सकता। लेकिन देखिए एस्ट्रोलॉजी में वक्री ग्रह का डेफिनेशन में मैं सिर्फ आपको इतना बताता हूँ, एक्चुअल में सभी ग्रह सन को रिवॉल्व करते हैं, लेकिन रेट्रो प्लैनेट कभी नहीं हो सकता। बट हम लोग ये पिक्चर अर्थ से देख रहे हैं, इसके लिए अर्थ से वो चित्र देखिए पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। हम जब ये कुंडलियां है, ये द प्लेनेटरी पोजीशन अर्थ पर से, अर्थ का पिक्चर है, यानी कि अर्थ पे से हम देखते हैं, हमारे आजू बाजू हम ग्रहों को घुमाते हैं। डेफिनेटली प्लैनेट्स आर ऑलवेज रिवॉल्विंग टुवर्ड्स द सन, एक्चुअल सूर्य के आजू बाजू घूमते हैं, लेकिन ज्योतिष की दुनिया में हम ग्रह को हमारी पृथ्वी के आजू बाजू से घुमाते हैं, यानी कि पृथ्वी से देखते हैं पिक्चर को। इसके लिए रेट्रो प्लैनेट दिखाई देते हैं। और इस बार देखिए बड़े 2 ग्रह, शनि और गुरु जैसा ग्रह वक्री, ज्यादा ग्रहों का वक्री होना भी अच्छा नहीं माना जाता। वक्री ग्रह का मतलब होता है कि वो आगे जाने से इनकार कर रहा है, यानी कि वो आपके पीछे के जन्म में जाता है। 7th हाउस में कभी देखिए कोई रेट्रो ग्रह हो तो आपको आपके मैरिज लाइफ का गए जन्म का पार्टनर मिलता है। सप्तमेश वक्री हो तो भी ऐसा होता है। कहीं ना कहीं देखिए वक्री ग्रह है, पंचमेश वक्री हो, हमने कभी अनमैरिड लोगों की कुंडलियों में देखा है सप्तमेश वक्री होते हैं। शुक्र वक्री होता है, फिर शुक्र 6, 8, 12 में, सप्तमेश 6, 8, 12 में होता है, तो वो सब नेगेटिव है। रेट्रो प्लैनेट कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो गए जन्म में आपने क्या गाड़ा है वो उस तरह का रिजल्ट देता है, तो वो बड़ा डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। गया जन्म देखिए यहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें से ये जन्म लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, आपका बेटा यहाँ है, यानी कि नेक्स्ट जन्म आपका जो अंश है आपके अंदर जो चीज, वो आपके संतान में जिंदा रहेगा, यानी कि ये आपका नेक्स्ट जन्म है और ये गया जन्म है। और ये चतुर्थ, ये जो 4 लिखा है कर्क राशि, ये गए जन्म का कर्म है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 गए जन्म का कर्म है कर्क राशि आपके लिए। तो ये कर्क राशि में जो प्लेनेट है उस पर डिपेंड होता है।
आपको हमेशा ये भी देखना पड़ेगा जब रेट्रो प्लेनेट किस तरह से रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये काफी डीप स्टडी है, ऐसा भी नहीं है कि बोला जा सकता है, बट रेट्रो प्लेनेट्स आर सेड टू बी द रिस्की प्लेनेट्स। ऐसा नहीं है, वो गए जन्म का आप उसके बारे में प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे सैटर्न वक्री है तो आदमी जिम्मेदारी लेना चाहिए, अब जिम्मेदारी से भागने लग जाए तो और लेने के देने हो जाते हैं। जुपिटर वक्री है जिसका जन्म का, वो लोग ऐसे काम में सक्सेस हो जाते हैं जिसमें दूसरे लोग फेल हो जाते हैं। वीनस अगर रेट्रो है तो हमने ये देखा है कि वीनस जब भी रेट्रो होता है, यानी कि स्काई का नहीं बर्थ का अगर रेट्रो है अगर आपका, तो इंसान को ऑर्डिनरी लोगों की तरह मजा नहीं आता, उसके आनंद के विषय कुछ और होते हैं। लेकिन शुक्र वक्री है तो वो आदमी को फेस टू फेस मुंह पर ही बोल देता है। तो ये सब उसके कैरेक्टर्स है। बेसिकली देखिए, मैंने सूर्य का बताया, आप सूर्य के मंत्र करें। बुध का मैंने बताया कि बुध राहु के साथ है, बच्चों से विवाद को टालिए। जुलाई महीने से गुरु की कृपा, जितना गुरु स्ट्रांग होते जाएगा। अब देखिए गुरु पीछे आ रहा है, रिवर्स आ रहा है, 12 सितंबर तक गुरु रिवर्स आता रहेगा और फिर बाद में ये वक्री रहेगा, ये बाद में धीरे धीरे 12वें स्थान में, यानी कि अभी आने वाला टाइम में 2.5 साल देखिए आप कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से जुड़ेंगे, पुअर पीपल की हेल्प करेंगे। लग्नेश आपका 12वें स्थान में आया और हो सकता है जिन लोगों को बर्थ प्लेस से दूर जाना है वो लोग को बर्थ प्लेस से दूर जाने का भी मौका मिलेगा, यानी कि फॉरेन कंट्री जो जाना चाहते हैं। अभी आप अबाउट इंटरनेशनल बॉर्डर सब 1 साल तक तो अबाउट डिफिकल्ट, फिर भी डिफिकल्ट रहेगा, फिर भी आपके लिए लग्नेश 12 में है। ये कहीं ना कहीं बर्थ प्लेस से दूर आपको खड़ा करेगा ही, दूर भेजेगा ही। अभी जो लोग देखिए आपका कर्मेश है मंगल धनस्थान में, जॉबलेस लोगों के लिए जॉब की संभावना ये मंगल बना के देगा। आपका धनेश है मंगल गुरु, ये 11 में, धनेश का लाभ स्थान में होना भी एक अच्छा संकेत है, यानी कि गुरु का लाभ स्थान में होना, यानी कि फिक्स पैसे से इनकम, आपका जो इनकम है वो आएगा फिक्स से। यानी कि मैंने ऐसा पोजीशन में लोगों को देखा है, रेंटल इनकम होती है। लॉर्ड ऑफ द सेकंड अगर 11th में हो तो रेंटल इनकम होती है। कर्मस्थान में मंगल है, यानी कि आप जैसे लोगों को मैंने ज्यादातर देखा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम धंधे में सक्सेस होते हुए मैंने देखा है। कर्मस्थान में मंगल की राशि है, इसकी वजह से। इसका नवमांश भी देखो मंगल का नवमांश भी बहुत सारे जवाब देता है। बट जन्म का मंगल देखिए कर्मस्थान में वृश्चिक राशि है, ये आत्मसमर्पण की राशि है, यानी कि इनकी ये सोच होती है कि भले खुद धूप में रहे लेकिन घर के लोग बड़े छांव में रह सकते हैं। ये सोच के काम करने वाले लोग मैंने कुंभ लग्न के देखे, बहुत हार्ड वर्किंग, ये सोचते हैं। ये जनरली मैंने मिलिट्री में भी बहुत लोगों को देखा है। स्कॉर्पियो राशि होती है उनके कर्मस्थान में, आत्मसमर्पण की राशि, मरो या मारो वाली राशि है ये, यानी कि उनका जीवन में बहुत संघर्ष होता है, लेकिन वो लोग आत्मसमर्पण की राशि कर्मस्थान में होने की वजह से ये रिजल्ट आता है उन लोगों का। अभी देखिए मैंने आपको एक सूर्य का बोला, ये मंगल का मैं आपको देखिए, अगर जो आपका वाणी की वजह से, विवाद की वजह से आप फंस जाते हैं तो मंगलवार को देखिए ये 8 संकष्ट चतुर्थी और विनायक चतुर्थी 8 जुलाई और 24 जुलाई को आप गणेश जी का दर्शन करें और उस दिन फास्ट रखे हो सके तो। देखिए अभी शनि 12वें में है, आपको शनि मंदिर में जाना ही है, मैंने बोला ऐसा। और मंगल का भी मैंने बोला आपको कि अगर उपवास रख सको तो बेस्ट है। गणेश गायत्री मंत्र अथवा शीश गणपति जी का, गणपति बापा का मंदिर या हनुमान जी का मंदिर में दर्शन करने जरूर जाओ। नेगेटिविटी के देवता हनुमान जी और गणेश जी, इस पर कंट्रोल करने के लिए तो उसका यूज करें आप। 5 जुलाई को देखिए गुरु पूर्णिमा है और चंद्र ग्रहण है, एक साथ 3 ग्रहण का आना भी अच्छी बात नहीं है। 5 जून का ग्रहण था वृश्चिक राशि में आपके कर्मस्थान में, यानी कि वो भी एक अच्छा पोजीशन नहीं रहा। 21 जून का सूर्य ग्रहण आपके संतान स्थान में, यानी कि बच्चों से विवाद का ये 21 जून जो विवाद हुआ है वो जुलाई में भी टलने लग जाएगा, कहीं ना कहीं विवाद से बचे बच्चों पे। 5 जुलाई को जो ग्रहण है ये महीने में वो देखिए सेजिटेरियस राशि में, यानी कि आपके 11वें स्थान में चंद्र ग्रहण है 5 जुलाई को। ये देखिए 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है आपके 11वें स्थान में सेजिटेरियस राशि में। ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज में चेंजेस करते होगे तो थोड़े रुकिएगा। देखिए अभी 2 साल तक आपके आपके पास जो पैसे हैं, बेसिकली मैंने आपके लिए बोला भी एक्वायरर्स के लिए कि ओल्ड एज बहुत 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 खराब अवस्था में जाता है, मैंने एक्वायरर्स का देखा है। सो प्लान योर ओल्ड एज स्मार्टली। कोई वसीयत जैसा काम करते हो, 12वां स्थान में वसीयत भी देखते हैं। कोई प्रॉपर्टी या सिग्नेचर्स का काम होता है तो 12वें स्थान में देखते हैं। तो वैसा कोई काम हो तो उसको कम से कम 2 साल तक पेंडिंग रखे, 2022 तक।
22 जून तक 2023 के बाद बहुत बड़ा अगर कोई काम करना पर्टिकुलरली रुक जाइएगा, ये मेरा एक सजेशन है। अभी प्रदोष का देखिए आपका षष्ठेश चंद्र है। अगर मानसिक परेशानी है कहीं और, यानी कि आपका चंद्र 8वें स्थान में है, 12वें स्थान में है, चतुर्थ में भी इवन चंद्र, तो भी ये प्रॉब्लम देता ही है। चतुर्थ का चंद्र भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, 4 का, 8 का, 12 का, 6वां भी। अगर इस तरह का चंद्र है तो प्रदोष का व्रत करें आप। प्रदोष के व्रत में सोमवार को ये देखिए 2 जुलाई एवरी मंडे शंकर भगवान का दर्शन करो। 2 जुलाई और 18 जुलाई ये महीने में प्रदोष के व्रत की तारीख है। उस दिन शिव उपासना करें और फास्ट रखो। उस दिन आप उपवास रखें तो आपको लाभदायक रहेगा। प्रदोष के दिन एवरी मंडे शिव पंचाक्षर, बिल्वाष्टकम, शिव तांडव स्तोत्रम, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, बहुत सारी शिव स्तुतियाँ, उसमें से जो अच्छा लगता है वो 2 जुलाई और 18 जुलाई को सुनो, पढ़ो। यूट्यूब पे सब अवेलेबल है ये चीज़ें, आपके लिए लाभदायक रहेगा। देखिए 20 जुलाई को अमावस्या, आपके संतान स्थान में राहु है। मेरा ऐसा मानना है, देखिए विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाते रहिए। जेमिनी साइन है, ये राहु के लिए बहुत सूटेबल है, बुध के लिए भी सूटेबल है। झूठ बोलने वाली राशि है तो सबसे ज्यादा, ब्लंटली नहीं लेकिन बेधड़क कॉन्फिडेंस से इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, बोलना वाणी का कारक है मिथुन, और कन्या राशि है बुध की, बोलने की। और पर्टिकुलरली भ्रम फैलाने के लिए, देखिए राहु को भ्रम फैलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बोलने की, यानी कि मीडिया की। ये मीडिया है, बुध और राहु, झूठ बोलना और ये मीडिया का सपोर्ट, तो ये बहुत मजेदार है हुआ है। अब इसके लिए मैंने बोला 24 मई से 1 अगस्त तक विवाद से टले, मीडिया से दूर रहे तो और अच्छा है। अगर आपका काम मीडिया से रिलेटेड हो तो डिफरेंट है, अदरवाइज अफवाहें खूब चलेगी, खूब चली। 24 मई से 1 अगस्त तक अफवाहों का बाजार तेज रहेगा, तेज है ही, पूरा जुलाई महीना और बाजार ऐसा ही रहेगा अफवाहों का। अमावस देखिए 20 जुलाई को है, बहते जल में नारियल को बहाइएगा। झूठ के चपेट में संतान स्थान आपका विवादों के चपेट में है, उससे विवाद में ना उतरे और विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा 20 जुलाई को अमावस के दिन। अभी देखिए ये मंगल चंद्र का युति हो रहा है मीन राशि में 12 जुलाई को, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग हो रहा है मीन राशि में, यानी कि ये फाइनेंशियली अच्छा दिन मान सकते हैं आप, पैसा देगा ये दिन आपको। सूर्य गुरु का प्रतियुति हो रहा है 14 जुलाई को, सूर्य गुरु का 14 जुलाई को प्रतियुति, एकदम बॉर्डर पर है, सूर्य गुरु का प्रतियुति हो रहा है। सूर्य मने राजा और गुरु मने बड़ा, यानी कि बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना हो, कोई अगर आप अनएम्प्लॉयड है उस दिन कोई किसी से मिलने जाना हो तो दिस डेज विल बी प्रूव बैड डे। सूर्य गुरु का प्रतियुति आपके लिए एक अच्छा दिन साबित होगा 14 जुलाई पर्टिकुलरली। चंद्र शुक्र का युति है देखिए 17 जुलाई, चंद्र शुक्र का, यानी कि मैंने बोला ऐसा, ये आपने 4 महीना जो मजा किया है उसी पे शुक्र की ताकत से किया। ये मालवीय योग की वजह से काम किया है आपने, जो मजा जो आनंद किया है, हैप्पी एट होम। डेफिनेटली मैरिज लाइफ का स्पाउस का डोमिनेशन के अंडर में भी यू आर हैप्पी एट होम। तो चंद्र शुक्र का 17 जुलाई द बेस्ट डे। देखिए जनरली ये 17 जुलाई देखिए अभी स्टूडेंट है उनको ध्यान रखना है, 5th हाउस से राहु जा रहा है, यानी कि अभी कगार पर ही है। 23 सितंबर को राहु बदल रहा है, राहु 23 सितंबर को बदल के आपके चतुर्थ में जाएगा। 23 सितंबर तक एजुकेशनल कैरियर में थोड़ा ध्यान रखें। किसी से चक्कर में, लड़की के प्रेम के चक्कर में राहु आपको भ्रमित तो जरूर करेगा, आपका एजुकेशन में ब्रेक भी दिला सकता है। अभी गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, गुरु के मंत्र करो, गुरु का स्टोन पहनो, राहु का नेगेटिविटी कई हद तक कंट्रोल होगा, और विष्णु सहस्त्रनाम करो। चंद्र शुक्र की प्रतियुति आपको घर में आनंदित बनाए। 17 जुलाई जन्म के शुक्र के ऊपर से चंद्र जाता हो, जन्म के चंद्र के ऊपर से शुक्र, या जन्म के शुक्र के ऊपर से चंद्र जाता हो, तो कहीं ना कहीं महीने में वो 2-3 दिन देखिए बहुत फ्लावरी होते हैं, बहुत मौजी होते हैं। ये हैप्पी डे 17 जुलाई। शनि सूर्य का प्रतियुति हो रहा है 21 जुलाई को, सूर्य यहाँ आ रहा है और शनि यहाँ, यानी कि ये मैरिज लाइफ का स्ट्रेसफुल डे है 21 जुलाई। स्ट्रेस 21 जुलाई के दिन देखिए आप केयरफुल रहें। मैंने बोला भी आपको 16 जुलाई से 15 अगस्त और वही टाइम है ये 21 जुलाई को,
कि आप सूर्य को अर्घ दें मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ। 16 जुलाई से विवाद टालिएगा। जनरली आप लोग एक्वेरियस विवाद में पड़ते ही नहीं बीवियों से या पति से, ये दैट इज माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। दूसरी बात देखिए, ये बैड डेज लिखने के पहले गज केसरी योग के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए महीने में अबाउट 4 गज केसरी योग बनते हैं। जैसे अभी गुरु यहाँ है तो चंद्र जब यहाँ आएगा यानी कि धनु में आएगा तब, फिर मीन में आएगा तब यानी कि केंद्र में चंद्र, फिर यहाँ और यहाँ। अभी आप इसको लॉजिकली आप समझने का कोशिश करो। गुरु यहाँ 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 चंद्र पर्टिकुलरली हर 2-2 दिन से चंद्र मूव करता है। यानी कि देखिए अभी सेजिटेरियस में देखिए चंद्र है 4 और 5 जुलाई को, यानी कि गज केसरी योग आपके 11वें स्थान में बना है। वो दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये गज केसरी योग के जो दिन है ये 4 दिन है। देखिए 6 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई, 26 जुलाई। यानी कि ये जिस तरह से होगा, ये इसमें जो ये कन्या वाला है एकदम लास्ट 26 जुलाई का, ये आपको ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा क्योंकि इसमें 8वां स्थान आ गया। बाकी देखिए ये 3 जो गुरु गज केसरी योग है ये आपको अच्छा फल देंगे, 6 जुलाई, 13 जुलाई और 20 जुलाई का, और ये टाइम लिखा है मैंने उसका। अभी इसमें क्या फायदा हो सकता है, देखिए चंद्र मने बहना या पानी और गुरु मने पैसा। ऐसे दिनों में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है और मनी फ्लो का बेनिफिट ले सकते हैं चंद्र गुरु का गज केसरी योग का। अगर आप बिजनेसमैन है और किसी से पेमेंट लेना हो तो ये दिन का एडवांटेज दे सकते हैं आप। 6 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई उस दिन किसी जो मार्केट में मनी फ्लो होता है, मनी का मूवमेंट ज्यादा होता है। जैसे कि इसके गुरु चंद्र का मैंने जो बोल रहा हूँ, वैसा अगर जो आप शनि चंद्र का देखते तो ट्रैफिक जाम होता है उस दिन सब मानसिक तनाव वाला दिन रहता है चंद्र शनि का। वो भी आप देखिएगा जन्म के चंद्र पर से शनि जाता हो या शनि के ऊपर से चंद्र जाता हो, जो हमने 7.5 जो कंसिडर किया उसमें वो शनि चंद्र की बात, जैसे ये गुरु चंद्र की बात है, 7.5 शनि चंद्र की कहानी। तो ये गज केसरी योग का फायदा ले सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं तो इन दिनों में 6 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई को आप रोकड़ा कर सकते हैं अपना पैसा। अभी देखिए मैं बैड डेज को मैंने मार्क किया। बैड डेज का मतलब होता है कहीं ना कहीं आप टेंशन में रहेंगे। चंद्र जब 6, 8 या 12 में, डेफिनेटली आपका षष्टेश है। 6वें स्थान में होगा तो विपरीत राजयोग है, अष्टम में होगा तो भी विपरीत राजयोग है, 12वें में होगा तो भी विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग का मतलब होता है मन से विरुद्ध कुछ होना और उससे फायदा हो जाना। लेकिन ये दिन मानसिक तनाव से भरे रहेंगे, सो हो सके तो टालिएगा। जो मिलना है तो मिलेगा ही। 6 और 7 जुलाई मकर का चंद्र है यानी कि 12वां, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। तो इसको टालिएगा, एक्सपेंसिव होगा, कहीं ना कहीं आप उलझ जाएंगे, काम पूरा नहीं होगा। पहले से मेंटली प्रिपेयर होके निकलिएगा। 20, 21 और 22 जुलाई आपके 6वें स्थान में चंद्र है। ये शत्रु स्थान में चंद्र है। ये आपको कफ, फीवर, कोल्ड से रिलेटेड बीमारियां दे सकता है। बी केयरफुल, चंद्र 6वें स्थान में से जब जाए तब। और 25 और 26 जुलाई को कन्या का चंद्र, कन्या का चंद्र यानी 8वां चंद्र, ये अपमानजनक सिचुएशन का टाइम है। हो सके तो ये दिन टाल दे तो अच्छा है। 6, 7, 20, 21, 22, 25 और 26 जुलाई को। देखिए मैं मानता हूँ गुरु का पोजीशन अभी आपके 11वें स्थान में आ गया, तो ये कहीं ना कहीं आपके देखिए दोस्त हु आर अनमैरिड, उनके 7वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। और डेफिनेटली कोविड की वजह से पोस्टपोन हो रहा है, बट मैरिज लाइफ के लिए अच्छा टाइम। अप्रैल में और जून का जो पैसे का जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन था उसमें से कहीं ना हद तक गुरु आपके लिए मददगार है और ये सितंबर तक मददगार रहेगा। सितंबर के बाद जिंदगी का जो कारक है आपका लग्नेश, वो तो 12 में है, गुरु महाराज भी 12 में चले जाएंगे। यानी कि आध्यात्मिक उन्नति का समय आपको नवंबर के बाद, 19 नवंबर के बाद आपको लाभदायक रहेगा आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, ओल्ड एज को प्लान करने के लिए। और मैंने बोला ऐसा, वो ध्यान रखिएगा कि आप अगर जो एक्वेरियस लग्न है तो प्लान स्मार्टली योर ओल्ड एज। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, मैं देखता हूँ कभी कभी लड़कियां ही होती है, लड़कियां हो तो और अच्छा, विवाह करके चली जाती है, मैरिज लाइफ काफी, वृद्धावस्था बड़ी तकलीफ, पेनफुल ओल्ड एज होती है। इट इज माई एक्सपीरियंस। ये बैड डेज का मैंने बताया। और आपके बेसिकली देखिए भगवान की कृपा है, आपने जो एंजॉय किया है, बस कंट्रोल योर स्पीच। मंगलवार को उपवास करो, इट विल बी बेनिफिटेड। अगर फास्ट कर सकते हो तो बहुत है, गणपति जी का दर्शन कर सको,
8 जुलाई 24 जुलाई को। ये 2 दिन उपवास करेंगे तो भी चलेगा। प्रदोष का व्रत करते हैं तो उनके लिए डेट है 2 जुलाई और 18 जुलाई का। आप बेसिकली देखिए, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज़ मार्क कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, और जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।